इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप पॉलिटी का जो सेकंड सब्जेक्ट होता है गवर्नेंस, जो उसी से कनेक्टिविटी होती है जिसकी, उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, क्या उसका सिलेबस है, क्या मार्क्स वेटेज है, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का आता है, मेंस में कितने मार्क्स का आता है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कौन सी कोचिंग का नोट्स बेस्ट होता है, और करंट अफेयर आपको कहां से पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़नी है, ऑफलाइन पढ़नी है, क्या क्या उसके रिसोर्सेस हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, उसमें आप काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस का आखिर सिलेबस क्या होता है। तो गवर्नेंस एंड गवर्नेंस ग्रुप दो आपके सब्जेक्ट रहते हैं। तो पहले गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, गवर्नेंस ग्रुप्स। तो गवर्नेंस में आपके टू सब्जेक्ट आ जाते हैं, टू टॉपिक्स आ जाते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी एंड ई गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी में जितने टॉपिक्स हैं, टू टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, वो आपको सामने दिख रहे होंगे। गवर्नेंस में आपके एप्लीकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ग्रुप्स में आपके थ्री टॉपिक्स आ जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। प्रेशर ग्रुप, सिविल सर्विसेज, जो भी हमारे सिविल सर्विसेज होती हैं, आईएएस आईपीएस, जितनी भी तरह के आपकी सर्विसेज होती हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका क्या रोल होता है, ये ग्रुप्स में आता है। इसकी प्रिपरेशन में हम गवर्नेंस में ही करते हैं। तो गवर्नेंस पॉलिटी का ये कनेक्ट सब्जेक्ट है जिसको पॉलिटी के साथ ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन एक अलग ढंग से की जाती है, तो इसलिए इसको अलग सब्जेक्ट के तौर पर माना जाता है। अब आपको बताता हूँ गवर्नेंस का आखिर मार्क्स वेटेज क्या होता है। इसके क्वेश्चन पॉलिटी से ही कनेक्टेड आते हैं। तो प्रीलिम्स में तो इसको सोच सकते हैं आप 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंस में इसके 10 मार्क्स वाले, 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, कभी 5 भी आ सकते हैं, कभी 3 भी आ सकते हैं। मैं एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसका मार्क्स वेटेज और इसकी ये वैल्यू देख लीजिए कितने इसकी वैल्यू है। तो आपको गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अकाउंटेबिलिटी एंड ई गवर्नेंस दिख रहा होगा, इसमें से कितने मार्क्स आते हैं। देखिए कभी 0 मार्क्स का आता है, तो कभी 25 मार्क्स, कभी 25 तो कभी 10 पर ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट में एनजीओ और ये आपका सिविल सर्विस वगैरह 25-20 ये अप्रॉक्स में आप ले सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसमें अकाउंटेबिलिटी और ई गवर्नेंस में 2 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चंस आपके गवर्नेंस से हमेशा लगभग पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में भी आपको 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल सकते हैं और 4 क्वेश्चन मेंस में मिल जाएंगे। तो ये इसके मार्क्स वेटेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उससे आते हैं। अब बात करते हैं आखिर इसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स या एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स या कोई कोचिंग नोट्स पढ़ना होगा। तो देखिए गवर्नेंस जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड पूरा टॉपिक है, आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। जब आप पॉलिटी को पढ़ेंगे, पॉलिटी में आपको एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो उसके बाद गवर्नेंस पढ़ेंगे आप। तो गवर्नेंस के लिए आपको ज़्यादा कोई स्पेसिफिक एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल पढ़ सकते हैं, या तो विजन का पढ़ लीजिए, वाजिरम का पढ़ लीजिए, दोनों का गवर्नेंस का काफ़ी अच्छा कवर कर रखा है। इसमें टॉपिक बाई टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो चीज़ पूछी जाती है वो, और करंट अफेयर के साथ में आपको लिंक करके पढ़ना होगा। इस चीज़ को दोबारा से ठीक से समझिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़नी। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे पॉलिटी के लिए, उसी में ये कवर हो जाता है। लेकिन इसके लिए किसी कोचिंग का नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देगा। और दूसरी चीज़, करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो ही इसको % कवर करेगा जो करंट की घटनाओं को जोड़ेगा। अब आप पूछेंगे सर अगर करंट की घटना इससे करंट अफेयर से आ जाती हैं तो हम उसके नोट्स को क्यों पढ़ें। तो नोट्स आपको बेस प्रोवाइड कर देगा। जो चीज़ आपके एक सारी चीज़ होती है सोचने के लिए, थिंकिंग एबिलिटी देती हैं, वो सारी चीज़ें आपको नोट्स दे देता है। कोई भी कोचिंग का नोट्स ले लीजिए आप, तो किसी कोचिंग का नोट्स प्लस करंट अफेयर, इट इज़ एनफ फॉर गवर्नेंस। इससे ज़्यादा आपको गवर्नेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी आपके 2 टाइप्स के आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। एक आपको स्टडी मटेरियल, यानी जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। सेकंड आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में और मेंस में, उसमें आप किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो जब पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो आपको पहले अपना ये मटेरियल फिक्स करना है कि आपको ऑनलाइन क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ ऑफलाइन पढ़नी है। ऑनलाइन में आपको क्या पढ़ेंगे और ऑफलाइन में क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ फिक्स करनी है। सेकंड, अपने जो मटेरियल है उसको लिमिटेड रखेंगे, उसके सोर्स को आप लिमिटेड रखेंगे, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपका जो टेंशन होगी पढ़ने की, वो आपकी टेंशन काफ़ी कम हो जाएगी, नोट्स आपके कम हो जाएंगे, आपका हार्डवर्क कम हो जाएगा और आपका रिवीजन काफ़ी बेस्ट होगा। जब आप रिवीजन बेस्ट करेंगे तो आप आउटपुट अच्छा दे पाएंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जब आपको ये पता करना है कि कौन कौन से मेरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को रट डालिए, सिलेबस को पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQP जो लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको एनालाइज करना। उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, उनकी थीम्स को पकड़ने की कोशिश करें, उनके कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करें। जब आप इन सारी चीज़ों को पकड़ पाएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। तो ये स्मार्ट स्टडी आपके 2 टाइप की कहलाएगी, एक स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और एक आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर होगी।
अब बात करते हैं आखिर आपको करंट अफेयर किस तरीके से कवर करनी है। तो करंट अफेयर पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपका न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ जाता है, ऑनलाइन में आपका कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल आ जाता है। तो ये टू टाइप्स के आपके सोर्सेस होते हैं, विजन की मैगजीन है और योजना है। आपको दो तरह की मैगजीन पढ़नी है, विजन और योजना। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तीन सोर्सेस पढ़ने हैं, एक आपका न्यूज़पेपर, एक विजन की मैगजीन और एक योजना। ये आपका पूरा इसको कवर कर देंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपके सारा इसमें कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिर आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रखनी है। तो स्ट्रेटजी के लिए आपको 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला, आपको स्टडी का टाइप क्या रखना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है और रिवीजन किस तरीके से करना है। लेकिन इन सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, आपको पहले अपना जीरो बेस आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप जीरो बेस को क्लियर कर लेंगे तब आप बिल्कुल लायक बन पाएंगे। जब आप लायक बन पाएंगे आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए। तो जीरो बेस क्या है, पहले आपको उसका सिलेबस याद कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माइंड में सेट कर लेने। ध्यान रखना इस चीज को, सिलेबस आपको वर्ड टू वर्ड लर्न होना चाहिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो इस तरीके से ये है, मैं इसको इस तरीके से टैकल कर सकता हूँ, इस तरीके से पढ़ सकता हूँ। तो ये आपके दिमाग में जब जीरो बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइबर जल्दी बढ़वाएं। आप हमारे चैनल के अदर वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कम टाइम में एक परफेक्ट वे के साथ में जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, प्लीज़ शेयर जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।